पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से मत लगाओ। पाकिस्तान के कोने कोने करिया करिया से पख्तून, पंजाबी, सिंधी, बलोच, कश्मीरी, जीबी, गिलगित बल्तिस्तानी, इन तमाम नौजवान बच्चे बच्चियों को पाकिस्तान से मोहब्बत, पाक फौज से मोहब्बत। हमारा तो वर्कर पाक फौज का 5th जनरेशन वॉर में बगैर पैसे के सिपाही था। ये कौन दुनिया पैदा कर रहा है? हम तो हमारा वर्कर, हमारा तहरीक इंसाफ का वर्कर और पाकिस्तान का आम नौजवान बच्चा बच्ची तो पाक फौज से मोहब्बत कर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से मत लगाओ। पाकिस्तान के कोने कोने करिया करिया से पख्तून, पंजाबी, सिंधी, बलोच, कश्मीरी, जीबी, गिलगित बल्तिस्तानी, इन तमाम नौजवान बच्चे बच्चियों को पाकिस्तान से मोहब्बत, पाक फौज से मोहब्बत। हमारा तो वर्कर पाक फौज का 5th जनरेशन वॉर में बगैर पैसे के सिपाही था। ये कौन दुनिया पैदा कर रहा है? हम तो हमारा वर्कर, हमारा तहरीक इंसाफ का वर्कर और पाकिस्तान का आम नौजवान बच्चा बच्ची तो पाक फौज से मोहब्बत करता है, दिलो जान उस पर वारता है, निसार करता है। मैं समझता हूँ मजीद नुकसान नहीं होना चाहिए इस मुल्क का। एक वफाकी जमात को दीवार से नहीं लगाना चाहिए और एक गलत तरीके से बैनुल-अक़वामी मुदाखलत से इमरान खान साहब को चलता किया गया, क्योंकि वो बैनुल-अक़वामी इस्तेमार के सामने नहीं लेटना चाहते थे। जो हुआ सो हुआ। अब बजट पास हो, लेट्स गो फॉर न्यू फ्रेश इलेक्शंस, लेट्स गिव द पीपल ऑफ पाकिस्तान टू गिव अ मैंडेट टू एनी पार्टी, चाहे वो नून को दे, जिसको दे। लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब पे सबका एतमाद है। इसलिए मैंने ये बात की आज कि पाकिस्तान को एक वफाकी ऐसी जमात की जरूरत है। पाकिस्तान की जरूरत है तहरीक इंसाफ, एक ऐसी जमात जो सबको जोड़ के रखे। जो लोग नफरत पे सियासत करते हैं, जो बांट के जो लोगों को बांट के तकसीम करके अपनी सियासत को आगे बढ़ाते हैं, कोई मजहब के नाम पे, कोई पख्तून पंजाबी के नाम, कोई सिंधी बलोच के नाम पे, उनकी सियासत को कमजोर किया है तहरीक इंसाफ ने। पाकिस्तान के नाम पे सियासत को जो है आगे ले गए हैं। बहुत शुक्रिया। मेरी दुआ है कि पाकिस्तान के अल्लाह ताला बेहतर करे, पाकिस्तान मजबूत हो, ता क़यामत रहे। और जिस तरह मेरे एक बहुत रूहानी दोस्त ही मैं कहूँगा, उनकी बड़ी कदर करता हूँ, फैसलाबाद वाले सूफी मोहम्मद बरकत अली साहब फरमाया करते थे कि एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान की हाँ और ना में दुनिया की हाँ और ना हो। मैंने असेंबली की फ्लोर पे ये बात की। एंड दिस इज द प्रेडिक्शन दैट पाकिस्तान विल बिकम अ सुपर पावर। लेकिन हम सुपर पावर, इकोनॉमिक सुपर पावर और इंटेलेक्चुअल सुपर पावर, टेक्नोलॉजिकल, मिलिट्री सुपर पावर दुनिया में ऐसे नहीं बनेंगे कि हम एक दूसरे को मारते रहें, नफरतें करते रहें, तकसीम करते हैं। हम जुड़ के जो है मजबूत होंगे। उम्मीद है अब सब इस बात में मेरे साथ हैं कि पाकिस्तान को मजबूत करना है और उसके लिए इत्तेफाक और इत्तेहाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह कायद-ए-आज़म ने फरमाया कि फेथ, यूनिटी एंड डिसिप्लिन पाकिस्तान में